everybody, this is Maricha and welcome back to my channel Legal Scanning। तो आज हम एक और नया केस एनालिसिस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं आप सब से ये पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस जो है वो कैसी लग रही हैं। आई होप कि आपको वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रही होंगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ में मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, जो कि लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आप सबको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, वो सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं लेके आती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और मेरी जो शॉर्ट वीडियोज़ है उनको ज़रूर एक बार देखें। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के केस एनालिसिस को स्टार्ट। तो आज हम जो केस एनालिसिस करने वाले हैं वो है ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे 1981 का केस है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारे राइट टू लाइफ के ऊपर, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर हमें बताता है कि हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो राइट टू लाइफ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। तो चलिए इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या हुआ था इसमें, इसके इश्यूज़ क्या थे, मेन इश्यूज़ क्या थे और जो जजमेंट आया था वो क्या था, इसके बारे में चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्स पे आते हैं। तो फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि 1981 में जो तब के जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, ठीक है, और बॉम्बे म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन थी, उन्होंने क्या कहा कि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे रिसाइड करने वाले लोग हैं, ठीक है, रहने वाले लोग हैं, स्लम ड्वेलर्स जिसे हम कहते हैं, और जो पेवमेंट पे रहने वाले लोग हैं, इन सब को क्या किया, ऑर्डर एक पास किया और उन्होंने कहा कि इन सबको यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग रह रहे, कुछ सिचुएशन जो है वो अभी इन सब लोगों की वजह से खराब हो रही वहाँ पे, तो इसीलिए इनको वहाँ से क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए और इनको अपने ओरिजिनल प्लेस पे क्या करना चाहिए, भेज देना चाहिए। तो ये मानना था वहाँ के चीफ मिनिस्टर, द देन चीफ मिनिस्टर, दैट इज मिस्टर AR अंतुल्य, ठीक है, इन्होंने ऑर्डर पास किया तब उस समय, ठीक है, जुलाई 13 को, टू इविक्ट स्लम ड्वेलर्स एंड पेवमेंट ड्वेलर्स आउट ऑफ बॉम्बे एंड टू डिपोर्ट देम टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। इविक्शन जो था, जो उनको बाहर निकालने का जो था, वॉज टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 314 ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888। तो इसके तहत वो उनको निकाल रहे थे। सेक्शन 304 ये आपका 14 क्या है, इसमें ये बताता है कि विदाउट कमिश्नर्स परमिशन, ठीक है, आप उनके परमिशन के बिना कहीं पे भी कुछ भी नहीं, जैसे पेवमेंट वगैरह पे, ठीक है, आप कहीं पे भी कुछ अपना नहीं स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी स्ट्रीट में आप ऐसे ही नहीं रह सकते, आपको विद परमिशन चाहिए कमिश्नर की, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने जो इविक्शन था, जो बाहर निकालना था स्लम ड्वेलर्स को, उन्होंने जो प्रोसीड किया इविक्शन अंडर सेक्शन 314 ऑफ द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, कि उन्होंने जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कमिश्नर की परमिशन नहीं ली थी, इस वजह से हम ये जो है इनको यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो On hearing about Chief Minister's announcement, they filed a writ petition। अब जो वहाँ के लोग रहने वाले थे, ठीक है, जब उन्होंने सुना कि अचानक से उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे अचानक से। सबके पास, हर एक व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू सर्वाइवल है। अगर वो उनकी राइट टू लाइफ, अगर कोई एक तरह से आप बोलिए कि रातों रात आपको खबर आती है कि आपको यहाँ से जाना है, तो क्या कर रहा है, आपके लाइफ पे भी तो उसका अफेक्ट पड़ेगा ना। तो वो भी उनको अचानक से जब पता चलता है कि यहाँ से उनको निकाला जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर है उनको ऐसा ऑर्डर आया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी ऑर्डर आया, तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, जब ये सुना कि ऐसा है तो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की, वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, within tribunal of Bombay for an order of injunction restraining the officers of the government and also the Bombay Municipal Corporation from implementing the directives of the चीफ मिनिस्टर। इन दोनों को रोकने के लिए जो ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आई थी और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो ऑर्डर उनको मिला था, उस पर रोक लगाने के लिए जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है।
तो a number of petitions were filed in retaliation to this order in the High Court of Bombay. ठीक है, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में कई सारे रेड पिटिशंस इस ऑर्डर के लिए फाइल किए गए थे. ठीक है, रिस्ट्रेन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड बीएमसी फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डर ऑफ सीएम. द बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांटेड एंड एड इंटरिम इंजंक्शन. अब ये जो एड इंटरिम इंजंक्शन होता है मतलब वहां पे परमानेंट नहीं है. ठीक है, ये एक छोटे समय के लिए जो ऑर्डर होता है वो पास किया जाता है. ठीक है, एड इंटरिम इंजंक्शन जिसे हम कहते हैं, तो कम समय के लिए, ये परमानेंट समय के लिए नहीं होता है, परमानेंटली नहीं होता है. ठीक है, ये होता है कि टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ऑर्डर पास किया जाता है. तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट थी उन्होंने ये जो ऑर्डर है पास किया कि भाई इनको एड इंटरिम ऑर्डर जो पास किया उसमें इनको अंटिल 21 जुलाई, ठीक है, 1981 इनको रहने के लिए वहां पे दीजिए. ठीक है, यहाँ पे ये रह सकते हैं. यहाँ पे बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस ऑर्डर को पास किया. आगे इतनी बात समझ में. चलिए बढ़ते हैं आगे. Respondent agreed that the huts won't be demolished until October 15, 1981 contrary to the agreement. जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से जो हट्स है, ठीक है, या फिर जो उनके घर है वो डिमोलिश नहीं करेंगे. ठीक है, अंटिल अक्टूबर 15, 1981 ये रिस्पोंडेंट का कहना था. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एग्री कर दिया. ऑन जुलाई 23, 1981 petitioners were huddled into state transport buses for being deported out of Bombay. 23 जुलाई को जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट किया गया. ठीक है, बसेस में, जैसे कि दूसरे जगहों पर वो जा सके. ठीक है, उनको जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया. ये किसके तरफ से किया गया? ये रेस्पोंडेंट के तरफ से किया गया. ठीक है, the respondent's action was challenged by the petitioner because it's violative of articles 19 and 21 of the constitution. अब ये जो रेस्पोंडेंट का ये जो एक्शन था कि उनको जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट किया जाए दूसरे जगह के लिए, तो उन्होंने इसको क्या किया? चैलेंज किया. और उन्होंने कहा कि ये वायलेट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है. ठीक है, किसको? ये अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अंडर आर्टिकल 19 जो है वो क्या, आपके पास राइट है. ठीक है, आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं. ठीक है, वहां पे रह सकते हैं आप. तो इसीलिए जो पिटिशनर था वो कह रहा है कि आप वो वायलेशन है. ठीक है, उनके जो राइट्स हैं जो कि अंडर आर्टिकल 19 और 21 में उनको दिए गए हैं. ठीक है, राइट टू लाइफ और यहाँ पे आपको राइट टू रिसाइड जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज ई में कहता है कि आप इंडिया के किसी भी टेरिटरी में रह सकते हैं. ठीक, ये मानना था पिटिशनर का. ठीक है, इन्होंने इस पे चैलेंज किया. They also ask for a declaration that Section 312, 13 and 314 of the Bombay Municipal Corporation Act 1888 is violative of Articles 14, 19 and 21 of the कॉन्स्टिट्यूशन. तो उनका ये भी मानना था कि आर्टिकल जो सेक्शन 312 है, 13 है और 314 है वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 के जो ये सेक्शंस हैं वो वायलेट कर रहे हैं उनके आर्टिकल जो राइट्स हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 के. तो जो ये सेक्शंस हैं वो क्या कहते हैं कि जो कमिश्नर है, कमिश्नर के परमिशन के बिना आप कहीं पे भी ऐसे आप अपना बोल सकते हैं कि आप रिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे ठेला लगाते हैं लोग, है ना, रोडों पे, पेवमेंट्स पे, है ना, वैसा नहीं कर सकते आप. वहाँ पे रह नहीं सकते आप, वहाँ पे कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कमिश्नर. ये कहता है सेक्शन 312, सेक्शन 313, सेक्शन 340 ऑफ द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888. ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने जो पिटिशनर था इस पे चैलेंज किया. ठीक, ये हो गया दूसरा फैक्ट. चलिए बढ़ते हैं, इश्यूज क्या रेज हुए इसमें. ठीक, इश्यूज कुछ ऐसे थे कि वेदर इविक्शन ऑफ पेवमेंट ड्वेलर्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ स्लम वायलेट्स देयर राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ तो है, उनका राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो ही रहा है, लेकिन राइट टू लाइफ जो है उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी है.
कई सारे राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू लिव इन अ गुड एनवायरमेंट, राइट टू लिव स्लीप, कई सारे उसमें राइट्स दिए हैं। तो वैसे ही राइट टू लाइवलीहुड भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। राइट टू लाइफ तो उनका इन्फ्रिंज हो ही रहा है, क्योंकि अगर उनको वहां से अचानक से निकाल दिया जा रहा है तो वो राइट टू लाइफ तो उनका इन्फ्रिंज हो ही रहा है, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड उनको वहां से, उनको अपने घर से, जो कि उतने सालों से वो वहां रह रहे हैं, तो उनको उस जगह से निकाला जा रहा है। तो इसीलिए राइट टू लाइवलीहुड जो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है वो उनका यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो वही इशू ये रेज्ड हुआ कि वेदर जो उनका निकालना है उनके पेमेंट से या फिर उनके स्लम से, ठीक है, रेसिडेंट्स वायलेट्स देयर राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ये इशू रेज्ड हुआ। दूसरा है वेदर एक्शन टेकन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड बीएमसी वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पेवमेंट ड्वेलर्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ स्लम कंटेन्ड इन आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, पेवमेंट पे रहने वाले लोग हैं और स्लम पे रहने वाले लोग हैं, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया था, ठीक है, जो एक्शन लिया गया था और जो बीएमसी की तरफ से लिया गया था, क्या ये वायलेट कर रहा है उनके आर्टिकल 19 के राइट को और आर्टिकल 21 के राइट को? ये दूसरा इशू इसमें रेज हुआ था। तीसरा क्या था? Whether the provisions of Bombay Municipal Corporation Act 1888, which mentions the procedure for removal of a person without any prior notice, is unreasonable and irrational. क्या ये ऐसा है? ये हुआ था तीसरा इशू रेस्ड इस केस में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जजमेंट क्या आया इसका, ठीक। तो जजमेंट कुछ ऐसा आया कि कोर्ट टुक अ ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। कोर्ट ने यहाँ पे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच लिया और held that the pavement dwellers and the residents of slum people should get an alternative place if they are removed from their place, ठीक है। तो इनका कोर्ट का ये मानना था, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उनका ये मानना था कि अगर भी वो स्लम ड्वेलर्स या पेवमेंट ड्वेलर्स वहाँ से हटाए जा रहे हैं तो उनको क्या देना चाहिए, उनको उसके ऑल्टरनेटिव में दूसरा जगह देना चाहिए जहाँ कि वो रिसाइड कर पाए, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि वो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं तो उनको अचानक से हम निकाल दें वहाँ से, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आपको ऐसा उनको निकालना है तो आप दूसरी जगह उनको दीजिए रहने के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्लम्स विच आर देयर फॉर 20 years और मोर देन दैट दे शुड नॉट बी रिमूव्ड अनलेस द लैंड इज इन नीड। और ये भी कोर्ट का मानना था कि 20 साल तक, ठीक है, 20 साल से जो कि स्लम ऐसे चले आ रहे हैं या फिर 20 साल से ज़्यादा जो एरिया है स्लम का, ठीक है, वो वहाँ पे रह चुका है, स्लम बन चुका है, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, समय इतना बीत चुका है, ठीक है। तो उस जगह को हम ऐसे ही वहाँ से लोगों को हटा नहीं सकते, वहाँ पे आप रिमूव नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और अनलेस आप कब रिमूव कर सकते हैं, जबकि आपको या गवर्नमेंट को उस लैंड की दरकार हो, मतलब उसकी नीड हो, ठीक है, फॉर पब्लिक पर्पसेस। किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए अगर आपको नीड है गवर्नमेंट को तो ही आप वहाँ पे उन लोगों को हटा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं हटा सकते, क्योंकि 20 साल या 20 साल से ज़्यादा जो जगह वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वहाँ पे आप उनको नहीं हटा सकते, उस स्लम को भी आप नहीं उखाड़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। And if they are removed, then an alternative place should be given to them. Also, nobody has any right to encroach on such place which is reserved for public purposes. इसलिए किसी को भी राइट नहीं है जो पब्लिक पर्पसेस के लिए मतलब यूज़ किया जाए जगह, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है कि आप उसका उल्लंघन करें, ठीक है। बट ऑल्टरनेटिव प्लेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द सेंसर्ड रेसिडेंट इन 1976, ये कोर्ट का मानना था, ठीक है। और क्या आया इसमें? द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट सेक्शन 314 ऑफ द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 इज नॉट अनरीजनेबल। ये अनरीजनेबल नहीं है, ये रीजनेबल है। जो कि उन्होंने क्या किया था, उनके एक्शन को उन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था और बोला था कि 312, 313, 314 क्या है, वायलेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 314 ऑफ द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 है वो अनरीजनेबल नहीं है, इरेशनल नहीं है। कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, सेक्शन 314 गिव्स द कमिश्नर
द पावर टू रिमूव एन इंक्रोचमेंट विद और विदाउट नोटिस। तो यहाँ पे कमिश्नर के पास ये राइट है, ये पावर है कि वो विद और विदाउट नोटिस लोगों को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। वो इरेशनल नहीं है या फिर अनरिजनेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि हाई प्रायोरिटी शुड बी गिवन फॉर रीसेटलमेंट। तो अगर आप उन्हें हटा रहे हैं तो आप उनको कहीं दूसरा जगह दे रहने के लिए। इस केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यूटिलिटेरियनिज्म की जो थियरी है, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस केस को देखा, ठीक है। जो उनकी क्या थ्योरी है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसीलिए गवर्नमेंट जो है अगर कोई भी डिसीजन ले रही है तो वो जो लोग है, नंबर ऑफ पीपल है, उनके हैप्पीनेस के लिए ले, ना कि कुछ लोगों के हैप्पीनेस के लिए ही, ठीक है। तो इस अप्रोच को देखते हुए यहाँ पे इस केस को सॉल्व किया गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो केस है समझ में आ गया हो और आपको ये जो केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा हो समझने के लिए, इसके फैक्ट्स, इसके इश्यूज क्या रेज हुए थे और जजमेंट क्या आए थे। तो आई होप कि आज का आपको ये जो लेक्चर है या फिर ये जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर सच अपडेट्स। बाकी शॉर्ट वीडियोस तो हमेशा आते रहेंगे, हर दिन मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, सो प्लीज़ गो एंड चेक देयर, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उसमें रहते हैं जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।